ओ मेरी बकरी, कहाँ चली गई तू? मेरी बकरी, अरे ओ मेरी बकरी, कहाँ चली गई तू? उसी समय चेतराम की नजर एक गुफा की ओर चली गई, जहाँ बकरी मरी पड़ी थी। ए बलराम, देख तो सही, देख 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 देख, देख। तेरी बकरी तो गुफा के पास मरी पड़ी है। अंधेरा हो चुका था। बलराम और चेतराम दौड़ते हुए गुफा के पास पहुंच गए। बकरी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। ये तो बड़ी अजीब बात है रे चेतराम। अगर किसी जानवर ने मारा होता तो शरीर पर घाव जरूर होता, लेकिन ये तो बस नीली पड़ी है। हाँ रे, ऐसा लगता है जैसे किसी सांप ने डस लिया। बड़ा जहरीला सांप रहा होगा। चेतराम के इतना कहते ही गुफा के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। अंधेरे में चमकती उस रोशनी को देखकर दोनों चौंक गए। चलो भाई घर चलते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो। पागल हो गए हो क्या? इस गुफा के अंदर रोशनी कैसी है? चलो चलकर देखे तो सही, चलो। बलराम अनिच्छा से चेतराम के साथ गुफा के भीतर चला गया। भीतर जाकर उन दोनों ने देखा कि वहाँ एक चमकती हुई मणि रखी थी। अरे बाप रे बाप, ये तो कोई मणि है। मुझे लगता है कि ये कोई साधारण मणि नहीं है, ये नागमणि है, नागमणि। इसे छूना नहीं चाहिए, दूर रहो इससे। अरे कहते हैं जो इसे पा लेता है वो अमीर बन जाता है। हाँ हाँ, और अगर किसी इच्छाधारी नागिन को पता चल गया कि उसकी मणि किसी इंसान के पास में है तो वो उसको जिंदा भी नहीं छोड़ती है। बकरी की हालत देखकर क्या लगता है तुमको? यहाँ कोई आसपास सर्प मौजूद है और गुफा में रखी हुई मणि भी इसी बात का संकेत तो है कि वो कोई साधारण सर्प नहीं है, बल्कि वो कोई इच्छाधारी सर्प है, समझे? चलो। चेतराम मन महसूस कर बलराम की बातों में आकर वहाँ से लौट गया। गांव लौटने के बाद बलराम अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हुए बोला, जानती हो, बकरी को किसी सांप ने डस लिया और गुफा में जो मणि रखी थी ना, बाप रे बाप, वो तो एकदम खतरनाक ही नागमणि लग रही थी। अच्छा हुआ तुमने उसे हाथ नहीं लगाया। वहीं दूसरी ओर चेतराम ने भी सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तुम तो बिल्कुल डरपोक निकले, तुम्हें वो मणि ले आनी चाहिए थी। अब मैं डर गया था, क्या करता, वहाँ बाहर बकरी मरी पड़ी थी। कहीं बलराम तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? हो सकता है वो खुद उस मणि को लेना चाहता हो। अभी जाओ और उससे पहले वो मणि ले आओ। चेतराम के मन में लालच पैदा हो चुका था और वो रात के अंधेरे में चुपचाप गुफा की ओर निकल गया। कुछ समय बाद वो गुफा में पहुंचा। गुफा में मणि